अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, आपने ये मिसाल सुनी होगी कि भाई अक्सरियत लोग पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर और उसके हाथों से जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जिसके अंदर जो है इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि यार मैं हर चीज़ में हाथ डालता हूँ तो सोना बन के निकल जाती है। इसी किस्म का वाक़या हुआ मेरे साथ और ऐसे वाक़यात होते नहीं हैं लेकिन हो गया और वाक़या बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या वाक़या है आपको सही से बताते हैं। चक्कर ये है कि भाई मेरे घर के अंदर चल रही है कंस्ट्रक्शन, वो भी थोड़ी बहुत जो है ना ज़्यादा ही चल रही है क्योंकि कमरे वगैरह भी बन रहे हैं और मेरी जो है ना पूरा एक समझ ले कि पूरा फार्म का सेटअप चल रहा है, गोट फार्म का ना, उसका सेटअप बनने के लिए तैयार है और बन रहा है। तो मेरे पास कुछ सामान निकला था, कबाड़ निकला, उसके अलावा जो है ना गत्ते वगैरह निकले और भी बहुत सारे आइटम निकले और मैं जो है उसको बड़ा एक्साइटेड था कि यार इसको बेचने जा रहा हूँ। अब मैं उठा के जो है सुजुकी के अंदर लोड करा के बेचने चला गया। अब जब बेचने के लिए मैं पहुंचा ना, वहां पे मैंने जो है उसको जो है ना तोलवाना शुरू कर दिया और जब मैंने तोलवाना शुरू किया तो वहां पे मुझे जो है कीबोर्ड दिखा। अब वो कीबोर्ड जो है वो बहुत अच्छा किस्म का कीबोर्ड दिख रहा था ना, तो मैंने बोला कि भाई ये जो है ना कीबोर्ड ले लेता हूँ, चेक करेंगे, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो कम से कम लाइट तो जलनी चाहिए। तो मैकेनिकल कीबोर्ड था, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। तो मैंने बोला कि भाई ये जो है ना मैकेनिकल कीबोर्ड है, बड़ा जबरदस्त है, इसको ले लेता हूँ। लेकिन वो लाजमी बात है कबाड़ के अंदर है तो उसके एक तो रेट भी कम होंगे, दूसरी बात ये कि वो सिर्फ फैंसी और फैशन के लिए काम आ सकता है, चलेगा तो वो फिर भी नहीं क्योंकि कबाड़ के अंदर पड़ा है। लेकिन मैंने बोला कि भाई ले लेते हैं, क्या पता चल जाए, ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, नहीं चलेगा तो इसको ऊपर टांग वांग देंगे, कुछ कर देंगे। अब मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि कॉम्पैक्ट सा था और ज्यादा जगह भी नहीं घेरता। तो अब मैंने भाई को बोल के जो है ना वो ले लिया। अब भाई कह रहा है ये क्या बचकाना हरकतें कर रहा है यार, ये तू कहाँ कीबोर्ड ले रहा है, ये कहाँ चलेगा, कचरा ही फैलाया घर के अंदर। मैंने बोला नहीं, ये मुझे चाहिए। अब मैंने जो है वो ले लिया। अब वो भाई साहब जो थे सामने वाले, जिनको मैंने माल बेचा था, तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए का कबाड़ बेच दिया मैंने और अच्छे खासे पैसे बन गए थे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि यार ये आप कितने का देंगे, तो कह रहे यार 150 रुपये दे दो। तो वो 150 रुपये मैंने सुना, मैंने बोला यार ये तो 150 रुपये मांग रहा है इसके, और लेने जाएगा तो हमसे प्लास्टिक के अंदर 40 रुपए का भी मुश्किल से लेगा। तो भाई ने बोला कि भाई नहीं, ये आप जो है ना इसको पैसे कम करो। तो ऐसे ही जो है ना भाई ने बोला कि भाई 100 रुपये ले लो, तो उसने बोला चलो भाई 100 रुपये ले लो और मेरी जान छोड़ो। अब हम लोग जो है 100 रुपये लेके, भाई पैसे लेके चला गया, पैसे बल्कि मेरे पास ही थे और मेरे पास जो है वो कीबोर्ड भी था। मैं कीबोर्ड लेके घर पहुंचा, कीबोर्ड लेके जो है ना घर पहुंच के एक्साइटमेंट सी थी कि भाई उसको चेक करूं, उसको लगाऊं, उसको देखूं और उसको जो है ना देखूं कि भाई चल रहा है नहीं चल रहा है। तो फिर जो है वो टाइप सी वाला कीबोर्ड है, छोटा कीबोर्ड है और गेमिंग कीबोर्ड है। तो मैं जो है फिर मैंने टाइप सी की केबल ढूंढी, टाइप सी की केबल ढूंढने के बाद मैं उसके केबल लगा के मैंने उसको स्टार्ट किया। तो लाइटिंग उसकी कैसे यूं 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 कैसे यूं 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 करके उसकी लाइट जलना शुरू हो गई। और जब लाइट शुरू हुई ना तो मैंने बोला भाई ये तो लाइटिंग के अंदर को मेरे पैसे पूरे हो गए जितने लगे थे। वैसे तो विदाउट लाइट ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन लाइट जल गई तो लाजमी बात है एक खुशी सी हो गई कि यार ये लाइट जल गई तो कम से कम ये शोपीस के अंदर तो काम आएगा, ये कम से कम दिखेगा तो सही। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने कीबोर्ड चला के देखा तो पहले स्टार्टिंग के अंदर बग्स आ रहे थे क्योंकि पहले दूसरा कीबोर्ड भी लगा हुआ था, इसके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल नहीं हुए हुए थे, तो बग्स आना शुरू हो गए। फिर मैंने कंप्यूटर रीस्टार्ट मारा, तो रीस्टार्ट मार के जो मैंने स्टार्ट किया तो वो जो है कनेक्ट हो गया कंप्यूटर के साथ और लिटरली तौर पे मैंने उसके अंदर लिखना शुरू करी, एक एक कीज को मैंने चेक किया, तसल्ली करी और वो चल पड़ा। और फिर जो है मैंने बोला कि भाई ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई, खर्चा किया 100 रुपए और प्रोडक्ट निकला 5 हज़ार रुपए का, डायरेक्ट 4,900 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मैंने उस कीबोर्ड की जो है ना प्राइसिंग वगैरह सर्च करना शुरू करी तो मुझे वो प्राइसिंग के अंदर तकरीबन 5,500 6 हज़ार रुपए का वो कीबोर्ड मिला। वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रहा था, पहले डिलीवरी करानी पड़ती तो डिलीवरी के एक अलग पैसे होते। तो इसी हिसाब किताब से जो है ना मैंने बोला ये तो भाई बड़ी जबरदस्त चीज हो गई। अब यहाँ तक तो रही आम कहानी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि भाई मैं सिंपली तौर पे जो है ना बैठा हुआ था खुश खुश, मैंने दिखाया घर के अंदर। अब घर के अंदर मैंने दिखाया ना तो घर वाले काफी सारे जो है ना, घर वालों ने बोला वाह यार ये तो प्रॉफिट हो गया, सही हो गया, बहरहाल चलाओ, उसको चला के दिखाओ, हमें क्या है। घर वालों को भी दिखाया तो घर वाले भी खुश। इतने में जो है ना मेरा एक छोटा भांजा है वो आ गया उठ के ना, और वो उसको मैं बड़े जो है ना चंपे लगाता हूँ। मैंने बोला भाई तू मेरे सामान के पास ही आया करो, तो वो जो है ना उसको मस्ती बहुत है, चुगलखोरी बहुत है उसके अंदर, तो वो आ जाता है। अब वो आया, उन भाई साहब ने उस कीबोर्ड के ऊपर पानी गिरा दिया। बहरहाल उसने जो है पानी गिरा दिया और मैं जो उस टाइम बड़ा, मैंने बोला भाई ये पानी गिरा दिया, ये क्या सीन है। लेकिन जो है मैंने फिर उसको 2 3 दिए चंपे और
रख के दिए और सूद के दिए। फिर मैंने बोला कि भाई चल 100 रुपए का ही तो लिया था, दिल में तो एक गम लगा हुआ था कि यार 5,000 वाली चीज खराब हो गई, लेकिन 5,000 की लाजमन है चीज थी नहीं। दिल में तो एक गम था कि यार 5,000 वाली चीज जो है खराब हो गई, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार इसको जो है ना छोड़ो, 100 रुपए का ही तो लिया था। लेकिन ये हुआ कि मैंने उसको ट्राई किया, पानी वानी सुखाया और उसको जो है मैंने वापसी चला के देखा तो पता लगा कि भाई वो वाटर प्रूफ भी है। और मैंने बोला भाई ये तो चल रहा है, जेंगो चल रहा है। अब मैंने जो है उसको सिंपली तौर पे रखा और उसको चलाना शुरू कर दिया और वो अभी भी चल रहा है। सभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि भाई कैसा चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है। ये रहे उसके थोड़े सिनेमैटिक्स, आप थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय करें और आपको अगर मजा आएगा तो फिर लाजमी तौर पे हमें बताएं कि भाई अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो हमारे पास कहानियों का, हमारे पास स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा पटारा है और वो ऐसा है कि भाई वो कभी ना खत्म होने वाली चीज है, क्योंकि ऑन द डेली बेसिस कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं जिसको मैं समझता हूँ कि भाई वो एक इंजॉयमेंट फुल जो है ना मूवमेंट्स होते हैं। अब बहुत सारे वाकयात हैं, मैं आपको कभी तफसील से बताऊंगा। अभी ये था मेरा छोटा सा वाकया, वो भी मेरे सस्ते से कीबोर्ड का। और मुझे जहाँ तक एक फीलिंग हुई ना, वो ये हुई कि भाई इस कचरे के अंदर हाथ डाल के जो है ना सोना बाहर निकाल लिया हाथ से, और बड़ी एक खुशी हुई। और खुशी आपको भी होनी चाहिए हमारे लिए, और खुशियां हम भी बांटेंगे क्योंकि हमारे अभी 300 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो 300 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर और एंजॉय करेंगे, थोड़ा हम और शो करेंगे आपको कि भाई कैसे होती है सेलिब्रेशन। अभी तो हमने उसकी सेलिब्रेशन कर ली, केक वेक नहीं काटा क्योंकि भाई बेरोजगारी में नहीं रहे ना यार। लेकिन यही है कि भाई आपको आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसे अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी 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 स्टोरीज मिलती रहेंगी। और हमारी कोशिश है कि भाई हम कंसिस्टेंसी से आपके लिए कंटेंट डालते रहे और कंटेंट लाते रहे।